तो आपको 6 शहरों की तस्वीरें दिखा देते हैं। दिल्ली, वाराणसी, अयोध्या, कानपुर, श्रीनगर, गुलमर्ग, कमोवेश पहाड़ी इलाकों को छोड़ दें तो मैदानी इलाकों में भी इस वक्त जबरदस्त ठंड पड़ रही है और इसका असर देखा जा रहा है तमाम इलाकों में धुंध के तौर पर, कोल्ड वेव के तौर पर। अशरफ वानी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशरफ, क्या ताजा हालात हैं श्रीनगर के इस वक्त मौसम के लिहाज से? यहाँ कश्मीर में बर्फबारी का दूसरा दौर आज सुबह से शुरू हुआ। 2 जनवरी से मौसम विभाग ने कहा था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो जम्मू कश्मीर के सिस्टम में दाखिल हो जाएगी, उसके चलते ताजा बर्फबारी होगी। और अभी मैं श्रीनगर में हूँ, यहाँ पर भी हल्की बर्फबारी सुबह हुई, इस वक्त तो नहीं हो रही है। लेकिन जहां तक उत्तरी कश्मीर की बात करें, जिसमें गुलमर्ग आता है, बारामूला आता है, कुपवाड़ा आता है, वहां पर 5 से 6 इंच बर्फबारी सुबह से जो है हो रही है। और ये आने वाले 4 दिनों तक ये बर्फबारी जारी रहेगी, जिसका अनुमान पहले ही मौसम विभाग ने लगाया था। और उसके साथ जो है, जैसे अभी हिमांशु बता रहे थे, उत्तरी राज्यों में ठंड के साथ साथ कोहरा भी बढ़ेगा, क्योंकि जिस अंदाज से पहाड़ों पर पिछले कई दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है श्रीनगर के साथ साथ, उससे जाहिर है कि कश्मीर में लोगों को ठंड से राहत मिली है, क्योंकि अब इस बर्फबारी के बाद वो तेज बर्फीली हवाएं कश्मीर में नहीं चल रही है। मौसम में स्थिरता आई है। तापमान 0 से नीचे जरूर है, लेकिन 0 से जिस अंदाज से नीचे लुढ़क गया था इस बर्फबारी से पहले कश्मीर में मौसम, खासतौर से श्रीनगर में -7, -8। अगर बीती रात की बात करें, श्रीनगर में मात्र -1 डिग्री तापमान है, जो बहुत ही बेहतर माना जाता है जनवरी के महीने में, क्योंकि उसमें पानी नहीं जमता है, जो नलों में पानी होता है वो ठीक हो जाता है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों के दौरान ये बर्फबारी का दौर पूरे कश्मीर में जो है जारी रहेगा और लोगों को और दिक्कतों से जूझना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ ही तस्वीरें भी हम दिखा देते हैं एक बार श्रीनगर की। आप बने रहिएगा हमारे साथ अशरफ, बने रहिए। ये तस्वीरें दरअसल उन इलाकों की हैं जहां पर ताजा बर्फबारी हुई है। अशरफ, आप जहां पर खड़े हुए हैं वहां पर अगर आप तस्वीरें दिखा सकें, किस तरीके से आप बता रहे थे कि लगभग 5 से 6 इंच ताजा बर्फबारी हुई है। नेहा, मैं श्रीनगर में इस वक्त हूँ। ये जॉगर्स पार्क है श्रीनगर की, जिसमें सुबह सवेरे जो है यहाँ श्रीनगर शहर के कुछ इलाकों के लोग जॉगिंग के लिए आते हैं, एक्सरसाइजेस के लिए आते हैं। कल तक यहाँ पर जो है, कल थोड़ी बर्फ खत्म हो गई थी, लेकिन सुबह जो करीब 1 इंच के आसपास श्रीनगर में बर्फ हुई है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा जो श्रीनगर का मैदानी इलाका है वो इस बर्फ की चादर में जो है लिपट गया है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल बर्फबारी रुकी है। जहां तक उत्तरी कश्मीर, जैसे मैंने आपको कहा, बारामूला और कुपवाड़ा की बात की जाए, वहां पर 4 से 6 इंच जो है बर्फबारी कई इलाकों में हुई है और पहाड़ों पर अभी भी हो रही है। और ये शुरुआत है। 2 जनवरी से मौसम विभाग का कहना था कि इस तरह जो है बर्फबारी का नया दौर करीब 8 जनवरी तक कश्मीर में चलेगा। पहले पहाड़ों पर बर्फबारी होगी, फिर कल से जो है मैदानी इलाकों में ये बर्फबारी होगी, तो और भारी बर्फबारी होगी। तो जाहिर है कि इस बर्फबारी को लेकर लोग भी मानसिक तौर से तैयार हैं और इससे जो दिक्कतें हो जाएंगी उससे भी वाकिफ है, क्योंकि जब ये बर्फबारी जैसे आप इस पार्क में देख रहे हैं, कहीं पर आपको कोई व्यक्ति नजर नहीं आएगा। उसका कारण यही है कि ठंड है सुबह के सवेरे के मौसम में, और लोग नहीं जो है मुझे वो लगता है नहीं सिर्फ आ आप पा ही रहे की हैं घर से मौजूदगी बाहर। है इस पार्क में और वहां से आप बता रहे हैं मौसम का हाल। वैसे भी दिल्ली की सर्दी का सीधा रिश्ता आसपास के पहाड़ी राज्यों के मौसम से होता है। पिछले सालों में हमने देखा कैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जब बर्फबारी हुई और जम्मू कश्मीर में जब बर्फबारी हुई, वहां से सीधा असर मैदानी इलाकों में देखा गया। आपने अशरफ वानी की रिपोर्ट देखी श्रीनगर से। अब आपको दिखाते हैं गुलमर्ग से मीर फरीद की ये रिपोर्ट। इस वक्त हम गुलमर्ग की कांगडूरी पीक पे हैं। जो पहला फेज है गुलमर्ग का, जो फेमस केबल कार है उसका पहला फेज, और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा टूरिस्ट हैं, पर्यटक जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, और कुछ इंटरनेशनल टूरिस्ट भी हमें यहाँ मिले, नया साल मनाने आए हैं। और यहाँ जो है एक सेंटर ऑफ एक्टिविटीज को आप कहेंगे। यहाँ टूरिस्ट जो है अलग अलग चीजों में अपने आप को इंडल्ज कर रहे हैं, चाहे आप स्कीइंग की बात करें, और स्कीइंग का जो बेसिक लेवल है यहाँ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है पहले लेवल में आपको गिरना तो जरूर है। तो वही सीन्स और आसपास सब तरफ जो है टूरिस्ट ही टूरिस्ट हैं। एक हब है, एक जो है केंद्र बिंदु है, बन चुकी है। अगर आप गुलमर्ग की बात करें, यहाँ ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। और उसके बाद जो अगला फेज है गंडोला का, जो कि
सबसे शानदार फेज जो कि बिल्कुल स्टीप चढ़ाई ऊपर अफरवट माउंटेन पीक तक जाता है, वो यहां से आगे जाता है। लेकिन ज्यादातर जो पर्यटक हैं, जो विजिटर हैं, यहीं रुक जाते हैं और यहीं एंजॉय करते हैं। यहां अभी रिसेंटली स्नोफॉल हुआ और अगर आप आने वाले दिनों की बात करें तो अब जो है बम्पर स्नोफॉल प्रिडिक्टेड है गुलमर्ग के लिए। तो ये जो चोटियां हैं अगले एक हफ्ते में आपको बर्फ से और ज्यादा भरी दिखेंगी। 2 से 3 फीट की बर्फ की प्रेडिक्शन है अगर गुलमर्ग की बात करें तो। बम्पर स्नोफॉल है और स्कीइंग और बाकी एक्टिविटीज के लिए जो बहुत जरूरी बर्फ अगर आप गुलमर्ग की बात करें तो बहुत खूबसूरत नजारे। और उसके बीच में पर्यटक हजारों की संख्या में बर्फ का सुन के, गुलमर्ग के खूबसूरत नजारे देख के जो है यहाँ पहुंचे हैं और बहुत खूबसूरत पल जो है स्पेंड कर रहे हैं। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, कांगडोरी, आज तक।